कल को विलुप्त हो जाओ, आपको ढूंढना पड़े कि एक आधा कांग्रेसी दिख जाए आप मीडिया वालों को, तो मैं तो यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप राजनीति करो, लेकिन बढ़िया राजनीति करो, और आप विपक्ष में बैठो, मजबूत बन के बैठो। विपक्ष में ही बैठना है, ये बात की गारंटी है। विपक्ष मजबूत नहीं है सर? नहीं, आपको देखिए अभी तक जो लगता है विपक्ष तो कहीं है भी नहीं। आप मजबूती की बात कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो लगता है विपक्ष कहीं है ही नहीं, विपक्ष की कहीं प्रेजेंस है ही नहीं, इसीलिए वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जैसे बताया था कि अभी यात्रा की थी, पिछली बार भी यात्रा उन्होंने की थी, उसके रिजल्ट्स क्या है? कुछ नहीं। अभी भी वो अपनी ग्राउंड तलाश करने के लिए, ये यात्रा ना तो भारत जोड़ो है, ना व्यक्ति जोड़ो है, ना किसी को जोड़ो है, वो अपनी ग्राउंड ढूंढ रहे हैं और उनको अभी तक मिल नहीं रही है। मोदी जी ने इनकी पैरों की जमीन खींच ली है, ये वही जमीन को ढूंढते घूम रहे हैं और ये मिल भी नहीं रही है जी। तो ये विपक्ष तो मजबूत, तो आपने कहा मजबूत, मैं तो कहता हूँ ये मजबूत क्या, विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं। राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, अब बीजेपी क्या मुद्दा लाई? देखिए, राम मंदिर कोई बीजेपी का ऐसा मुद्दा नहीं था, वो हमारे राष्ट्र का एक सबसे बड़ा हिस्सा था। शायद मुझे लगता है आप भी आई थिंक अगर आप 550 साल से जिस एक समस्या का सोल्यूशन दिया गया वो कोई मुद्दा नहीं था, अननेसेसरी क्रिएट किया गया था, क्रिएटेड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने अपनी जितने भी ये इनके लॉयर थे सब खड़े कर दिए थे सिर्फ इसी मुद्दे को बढ़ाने के लिए। फिर वकील भेजा है इन्होंने अपना, वहाँ कोर्ट में भेजा कि भैया ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही रोको इसको, ये नहीं होनी चाहिए। अरे भाई तुम वहाँ तक पहुँच गए, वहाँ से फटकार लगी, फिर वो वापस आ गए, अभी फिर भेजा इन्होंने 4 वकील कि ये 22 तारीख को नहीं होना चाहिए। अगर मान लो, सोच लो, अगर मोदी यहाँ नहीं होता और वहाँ यूपी में योगी नहीं होता, ये मंदिर बनने देते? ट्रस्ट ही नहीं बनने देते, मंदिर बनता ही नहीं, लटका के रखते। अगर पास कर दिया कोर्ट ने कि बनाओ, तब भी नहीं बनने देते। ये देख लो किस हद तक चले गए, मंदिर से कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, वहाँ 5000 साधु पहुंचा हुआ है। ये तथाकथित 4 शंकराचार्य हैं, ये अभी तक ठोस रीजन ये नहीं बता पाए प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं होनी चाहिए, बस ये मंदिर पूरा नहीं हुआ, यही रीजन दे रहे हैं ना सब। कोई सॉलिड मुद्दा मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता है, इसका कोई ठोस रीजन तो बताओ। के बारे में मैं बताता हूँ, देखिए किसी भी घर का 4 वेद, 18 पुराण, 128 लिपियां हैं, आप बताओ कहाँ लिखा है? मंदिर तो 4 मूर्ति है, वो 4 ईंट रख के मूर्ति रख के पूजा शुरू हो जाती है। हमारे गांव में एक मंदिर हमने बनाया खेत में सुन लेना, खेत में बनाया, उसकी मूर्ति रख के शंकर भगवान का शिवलिंग पूजा शुरू हो गई। अब चंदा इकट्ठा करके उसको पूरा मंदिर बना दिया। तो हम भगवान को बिठा के इंतजार करें 10 साल कि भैया प्राण प्रतिष्ठा तब होगी जब आपका पूरा मंदिर बन जाएगा। शंकराचार्य जी ने कहा था कि अभी मंदिर पूरा नहीं है, ठीक है। हमारे ही पुराणों में लिखा हुआ है कि जब रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे शिवलिंग लगा के एक पूजा की थी जिसका नाम रामेश्वरम है, तो उसकी पहले कोई मंदिर वो स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था, उन्होंने खुद ही बनाया था। मुझे लग रहा है शंकराचार्य जी को, देखिए मैं उनका विरोध नहीं कर सकता, बट मुझे नहीं पता वो किस तर्क पे कह रहे हैं। बोल पा रहे हैं, हमारे देश में दिक्कत यही रही है शुरू से। जब राम जी आए थे अयोध्या में, धूमधाम से दिवाली मनाई गई थी, वहाँ भी ऐसे ही लोग खड़े हो गए थे। तो क्या लगता है शंकराचार्य राहुल जी के समर्थक हैं? एक बात, शंकराचार्य जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से मान्यता नहीं दी गई है, ये आपस में ही अभी इनका मामला। शंकराचार्य अपने को कह रहे हैं, बट ये तथाकथित लोग ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना, वैसे होना चाहिए। तुम्हारे को ज्यादा दिक्कत है ना, तो ये ज्ञान वापी का जो चल रहा है ना मामला, 5 महिलाएं लड़ रही ना केस, और जैन साहब के बेटे लड़ रहे हैं, वो नॉर्मल फैमिली से, जाओ उनका सहयोग करके बनवा लो। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए कहोगे तो अच्छा लगेगा। शंकराचार्य जी है ना, हमारे 4 शंकराचार्य जी हैं जो हमारे धर्म के स्तंभ है, ठीक है। जब ये स्तंभ कहाँ गए थे? जब इसी मंदिर के लिए लड़ाई हो रही थी, जब ये बाबरी मस्जिद टूट रही थी, ये स्तंभ कहाँ थे? कहीं नहीं थे। आज जब वो बन रहा है तो इसके लिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन भी इनके सही नहीं है, व्यक्ति को जहाँ पे भी पूजा करनी होती है कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको और दिया जाता है कि हम लोग का एक ये बिरला मंदिर आपने सुना होगा, बिरला मंदिर का निर्माण हमेशा सतत चलता रहता है, भारत में हर जगह चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिरला मंदिर वहीं रुक गए हैं, ये उनके चलते रहते हैं, निर्माण चलता रहेगा, इस प्रकार हर जगह चलता रहता है। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर विरोध करना चाहिए था। शंकराचार्य हमारे धर्म के स्तंभ थे, उनको आना चाहिए था इस समय में। एक्चुअली ठीक है, वो उस टाइम नहीं आए जब इसका संघर्ष चल रहा था। आप पूछिए नहीं शंकराचार्य जी से कि जब इसका संघर्ष चल रहा था तो हमारे 4 शंकराचार्य जी कहाँ थे, उनकी उपस्थिति कहाँ थी? आज आप उसके लिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, उस टाइम आपकी प्रेजेंस कहाँ थी? आप इसी जोड़ शोर से अगर तब आते, आज आपकी बात सुनी जाती। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी किसी भी बात के पीछे कोई बहुत मजबूत तर्क है जिसको लेके भारत सरकार सुने या हिंदू समाज सुने। क्या लगता है सर 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री पद पे? हमारे हिसाब से तो किसी का चेहरा वैसे है नहीं, जी नरेंद्र मोदी के सिवा। क्योंकि पिछले मेरे दादाजी, मेरे पिताजी जो भी इस वक्त हैं हमारे पास, लेकिन सबको मुझ से यही सुन रहे हैं कि आज तक ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा था। मैं जाने वाला हूँ इस देश से, इस दुनिया से जाने वाला हूँ, फिर भी जो उसके अंदर में भेदभाव और छापना देख रहे हैं, आज तक हमने कभी किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा। मेरे हिसाब से मैंने भी जिस टाइम से उनको देखते आ रहे हैं, मुझे भी लगता है
उसके जैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आएगा, न आया था न होगा। देखिए जी, ये जो प्रधानमंत्री है अगर ना, हम कभी नज़र से देखते हैं तो मुझे उसमें एक भगवान नजर आती है, बिल्कुल निष्ठा, भावना और अध्यापक से। हाँ, मैं ये प्रश्न करूंगी आपसे कि आम जनता के लिए क्या कर रही है? रोजगार पे बार बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, महंगाई पे, और कर्ज की बात करी जाए तो 205 लाख करोड़ का कर्ज है भारत पे। देखिए नहीं, देखिए ये जो अभी आपने जो कर्ज की बात की, बिल्कुल निराधार है। मुझे नहीं पता ये तथ्य आपने कहाँ से दिया। एज ए रिपोर्टर मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपको फिगर कहाँ से मिली? आज की डेट में इंडिया के पास एक्सेस है, आपको पता है? वर्ल्ड में हमारी रेटिंग है, इंडिया के पास आज की डेट में 4th नंबर का गोल्ड रिजर्व है। आप कहाँ से कह रही हैं कि हमारे पास डेट है, हमारे पास कर्ज है? नहीं है। किसने कह दिया आपको? 55 लाख करोड़ का कर्ज नहीं, कांग्रेस के राज में था, आज वो डबल से ट्रिपल हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तो किसने आपको बताया? ये गलत आप कह रही हैं। IMF का भी कहना है। अरे IMF बहन जी, मुझे नहीं लगता कि आप रिपोर्टिंग के पास, आपके पास बिल्कुल सही तथ्य हैं। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप सुनिए ना। अरे मैं कहता हूँ, आप गूगल पे जाइए, आप अभी खोलें, जिसमें आपको लगेगा जो हमारी वर्ल्ड में रेटिंग आई है वो इस टाइम 4th नंबर पे आई है। इंडिया के पास 4th नंबर के रिजर्व्स हैं गोल्ड के हैं। अगर हमारे पास रिजर्व्स हैं तो हमारी उधार की बात कहें। आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस ने उधार में खड़ा कर दिया था हमें, बट आज नहीं है। बहन जी, मुझे नहीं पता आप किस तथ्य पे ये कह रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा, नहीं, अरे बहन जी आप गूगल खोल के अभी अब 2 मिनट रुकिए, आप इनको लीजिए, मैं आपको गूगल पहले क्या मैं सर इनको थोड़ा बताना चाहूंगा, दिखा देते हैं। मैम आज जो जिस डेट में जिस तरह से आप मेरे सामने होके जो भी कुछ पूछ रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी का देन है। सुरक्षित आप महसूस करें अपने आप को, नरेंद्र मोदी के राज में आप सुरक्षित महसूस करें। इससे पहले आप इस तरह हमसे बात नहीं कर सकते थे। बात है या नहीं है? है कि नहीं? इसलिए जब तक PM नरेंद्र मोदी है तब तक भारत का सुरक्षा राज रहेगा। वो जब ही हटेगा तो वहाँ से फिर चालू हो जाएगा। क्या लगता है अब राम मंदिर के बाद रोजगार का मुद्दा उठेगा, महंगाई को कम करने का मुद्दा उठेगा या नहीं? मैम सबसे पहली बात है, राम मंदिर को लेके बहुत सारे लोग जो है मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उस आदमी को दिमाग में ये नहीं घुस रहा है कि राम मंदिर वहाँ बनने से कितने आदमी को वहाँ पे रोजगार मिला है, कई पीढ़ी तक उन लोगों का जीवन दान मिला है, रोजगार मिला है उस जगह का। जिस तरह से यहाँ हम आज लाल किला देखने आए हैं, सामान खरीदने आए हैं, देखने के शौक से आए हैं। यहाँ जितने भी दुकानदार है ना, जितना भी दुकानदार है ना, सभी को रोजगार मिल रहा है। हम और बात कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, जितने भी यहाँ पे है ना, सबको रोजगार मिला है, जीवन भर तक मिलेगा। इस चीज से, इस लाल किला से, इंडिया गेट से, ताजमहल से, राम मंदिर से। भाई साहब एक सेकंड, अब आप ऐसा देखिए बहन जी, अभी आपने जो गोल्ड हमारे कर्ज की बात कही थी ना, आपके स्क्रीन पे ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, गूगल लिख रहा है 2191 टन सोने के भंडार हैं हिंदी में। भाई साहब जरा कैप्चर कीजिए। सर ये बताइए भारत पर कर्ज कितना है? कितना बताइए सर? 2191 टन सोना, इसमें 1 टन भी नहीं, 2 टन भी नहीं, 100 टन भी नहीं, ठीक है, 2000 टन सोना। बहन जी पता कितना होता है आपको? मैम और आप कह रही हैं की राज में एक मंत्री के पास से कितना ब्लैक मनी निकला था, आपको ये मालूम होगा? वाले हैं, ये भोले वाले हैं, इनका बहन जी भ्रमित मत कीजिए। कांग्रेस के राज में कर्ज कितना था और आज भारत में कर्ज कितना? मैं बताता हूँ, आप इधर पूछिए ना, वो भोले वालों से क्यों पूछ रहे हैं? कांग्रेस जिस दिन हमारी भारतीय जनता नहीं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी आई थी उस दिन भारत के पास सिर्फ 1 हफ्ते का रिजर्व था, 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का मतलब आप समझती हैं? अगर हमारी वार हो जाती तो वैसा हमारे पास 1 हफ्ते का था। यही हिसाब हमारे एमिनेशन का था, बारूद भी नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट वेपन्स हैं, बेस्ट करेंसी है। अगर आप कहें तो गूगल पे आपको दोबारा दिखाएं। नहीं ठीक है बहन जी, देखिए बहन जी, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवाधारी है जी, भगवाधारी है। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नाम लेके बोलो, जय श्री राम। भगवाधारी नहीं, हम ब्राह्मण है, ब्रह्म तत्व है, और हम उस चीज को जानते हैं जो हिंदू की रक्षा करने वाला है, हम उसे वोट देंगे। देखिए बहन जी, देखिए हम ही नहीं, आप भी सुरक्षित हैं। अगर मोदी जी हैं, हम नहीं कह रहे, आप भी सुरक्षित हैं, भाई साहब भी सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। वरना कांग्रेस के टाइम में अगर आप इस एरिया में ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका कैमरा भी नहीं मिलता, और आगे मैं कुछ कह नहीं सकता।